हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल से आप सभी लोग जो है बता सकते हो कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, और जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है तथा इससे लोहे के भार में जो है वो वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है, और जो जो जंग लगती है ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो लोहे पर लगा देती है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो, क्योंकि 50 बार आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो है आपकी फीमर, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हड्डी जो है वो थाई यानी कि जांग में पाई जाती है ना। तो बस, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है। अब अगर आपको अच्छी लगे तो हर वीडियो में मैं 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों जो है वो आप लोग जरूर से कंप्लीट कीजिए। और कई लोग बोल रहे थे कि सर काफी सिंपल क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं। देखो, मैं प्रैक्टिस सेट आपको हर एक लेवल का प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें सिंपल प्रैक्टिस सेट भी शामिल है, मॉडरेट प्रैक्टिस सेट भी शामिल है और हार्ड प्रैक्टिस सेट भी शामिल है ना। अभी व्यूअरशिप मेरा कम है, क्यों झूठ बोलूं मैं। जैसे ही मतलब आप ये समझ लीजिए, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो पीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन बहुत सारे लोग जब हमारी वीडियोस देखने लगेंगे तो मैं ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एक प्रैक्टिस सेट में डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट देखते जाइए, जितना आपको आता है उसको रिवाइज करते जाइए, और जो नहीं आता है उसको आप ये लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आप एक सिंगल प्रैक्टिस सेट भी अगर मेरा देखते हैं तो उसमें 7 8 10 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। और अगर आ रहा प्रैक्टिस सेट दे पा रहे और अच्छा क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपकी तैयारी जो है वो कम से कम इस काबिल हो गई कि आप सिलेक्शन जो है वो ले सको। ठीक है, चलो भैया। पैट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का फिलिंदा ब्लैंक्स है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। किसका, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पैट यानी कि पीईटी एक सुपरिचित प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है सर, जल्दी से बताओ। थाइमीन, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। कौन सी निष्क्रिय गैस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑर्गन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका वातावरण में परसेंटेज है 0.93%। समझ रहे हैं, तो ये वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कुल का अर्थ वंश होता है, उसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। कुल का अर्थ क्या होता है, वंश, और कूल का अर्थ क्या होता है, तो कूल का अर्थ होता है सर किनारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जय का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, विलोम शब्द आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, पराजय। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को जो है वो चुनना है। जल्दी से बताओ, किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। देखो, तट तो होगा होगा, यहाँ पर देखो तट लिखा, यहाँ पर तट लिखा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, यानी कि हट गए। तट के बाद होता है आपका तीर और कगार, यानी कि इस क्वेश्चन का फिर कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। बेहतरीन क्वेश्चंस। देखो, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह शब्द जो है वो एक विस्मयादिबोधक शब्द है, तो उसके बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि डंडा बिंदी जरूर लगेगा। तो तीसरा चौथा तो एलिमिनेट हो ही गए। अब देखो दोनों ऑप्शंस में, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है,
तो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है, तो देखो कौन सा शब्द आएगा, है शब्द आएगा। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में देखो सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगा दी थी हाँ में, तो इसलिए वो गलत हो गया। बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है। महोत्सव शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा में देखो बड़ा आ है, उत्सव में क्या है सर, जल्दी से देखो छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, आओ बनाएंगे। और ये किस संधि का नियम है सर, ये गुण संधि का नियम है। यानी कि महोत्सव में कौन सी संधि है सर, गुण संधि है सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन खुर्जा यानी कि बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। खुर्जा कहाँ पर है सर, बुलंदशहर में। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा, बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य की रचना जो है वो किसने की, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अश्वघोष, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, 63, जल्दी से बताइए कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है आपका यक्षगान, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भारत का शेक्सपियर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, महाकवि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जो है वो जाना जाता है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में से एक रत्न जो है वो चुना भी था, इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, मेघदूतम हो गई, ये सभी जो है वो इन्हीं की रचना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, आराम से आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका, ये स्टैच्यू है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर जो है वो इसका जो है वो निर्माण किया गया है, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 182 मीटर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दी एक्सपीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, आराम से आप बता सकते हो। तो कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संजय बारू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको, बेहतरीन क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। बताया था मैंने 1967 में मिला था, किसको मिला था, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सौमित्र नंदन पंत जी को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक कौन है, जल्दी से बताइए। ब्रेल लिपि के जनक 68, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टिहीन जो होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो फ्रांस के लुई ब्रेल ने की थी, किसने, लुई ब्रेल ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बेहतरीन क्वेश्चन सर, जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन के सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये मेरठ के जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कौन, सौरभ चौधरी। और बाकी और नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फिर इनका संबंध किस खेल से है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।